उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा द्वारा गिन्नौट बाग में विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। संबोधन के दौरान अपने वोट की कीमत को पहचानो व सभी लोगों से वोट करने की अपील की गई। विधानसभा 226 से प्रत्याशी वंदना मेहता कुशवाहा एवं महरौनी विधानसभा 227 से विजय कुमार को वोट देने की अपील की गई। अमर कृषक न्यूज ललितपुर। कहाँ ताकत है, कहाँ ताकत है? वोट में वोट दे करके जिसको सत्ता में भेज देते हैं उसमें ताकत। सारी ताकत आपके हाथ में है। आप अपने बच्चों के भविष्य के निर्माता हो। जिस दिन आप अपनी वोट की ताकत को पहचान जाए और वोट को बेचना बंद कर दे, उसी दिन आपकी और आपके बच्चों की समस्याओं का समाधान हो जाए। नेताजी ने कहा है कि हम बच्चियों को जीतने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि हम स्कूटी देंगे, कुछ लोगों ने कहा 36,000 रुपया देंगे। कब देंगे? पहले देंगे कि जीतने के बाद? नेताजी घर से नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि पहले वोट दे करके हमें जिता दो, जब जीत जाएंगे जो सरकार बनती है वो राज खजाने की मालिक हो जाती है। सरकारी खजाने की मालिक होती है सरकार, तो सरकारी खजाने से बांटना है, लैपटॉप भी बांटना है, स्कूटी भी बांटना है, 36,000 भी बांटना है। तो दूसरे को क्यों बनाना? खुद जो नहीं बन जाएगा सरकारी खजाने का मालिक, वो 36,000 कहता है, 50,000 तो छोटी एक लैपटॉप कहता है। बाबा की सरकार आपको अच्छी लगे तो दीजिए। अगर आपका मन साइकिल को देने का हो, समाजवादी पार्टी को, तो ये समझ के वोट दीजिएगा कि ये वोट यादव जी को मिल रहा है, अखिलेश यादव जी को मिल रहा है। और अगर बहुजन समाज पार्टी का वोट देने का मन हो तो ये सोचिएगा, यहाँ प्रत्याशी मत देखिएगा, ये सोचिएगा कि ये सतीश मिश्रा जी को, मायावती जी को मिल रहा है। और अगर जन अधिकार पार्टी को वोट देने का मन हो तो यहाँ के प्रत्याशी को मत देखिएगा, ये देखिएगा कि ये वोट असदुद्दीन ओवैसी को मिल रहा है, बाबू सिंह कुशवाहा को मिल रहा है, रामगढ़ कश्यप को मिल रहा है। तो आपकी जैसी मर्जी हो, फैसला आपके हाथ में। इस आशा और विश्वास के साथ कि मैंने कुछ बातें कही, जरूर आप उन बातों पर ध्यान देंगे और मेरी अपील को स्वीकार करेंगे। आपके जो प्रत्याशी हैं ललितपुर से वंदना मेहता जी, और हमारे जो महरौनी के प्रत्याशी हैं विजय कुमार जी, इनका चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है। गैस के सिलेंडर के सामने वाली बटन को दबा करके आप इनको अपना आशीर्वाद इसलिए दे करके इनको लखनऊ में भेजेंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। साल बाद जनता उसे कुर्सी से नीचे उतारा। आपने 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखा है, आज भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, 2 करोड़ रोजगार, महंगाई कम करेंगे, किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे। क्या इन 5 सालों में हमारे बच्चों को रोजगार मिला? महंगाई कम हुई? क्या किसान की आमदनी 2 गुना हुई? ये आपको अच्छी तरह से सोचना है और समझना है। जब एक तरफ हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो 5 साल पहले भी हमें जाना है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा घोषणा पत्र जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया, तो समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया और बहुत अच्छे वादे किए। 5 साल पहले वाली भी सरकार को आपको याद करना है। जब आपकी जमीनों में कब्जा होता था, आपके साथ सामाजिक संगठनों ने हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का समर्थन किया। और हमारी ये चाहत है कि इस देश में, इस प्रदेश में दोहरी शिक्षा नीति, एक तरफ प्राइमरी स्कूल है, दूसरी तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल है। प्राइमरी स्कूल में गरीब का, पिछड़े का, दलित का, किसान का, मुसलमान का बच्चा पढ़ता है जो हिंदी मीडियम से और यूपी बोर्ड की पढ़ाई है। और एक तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल है जहां सीबीएसई और आईसीएसई की पढ़ाई होती है और इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है। जब प्राइमरी का पढ़ा बच्चा और सीबीएसई का पढ़ा बच्चा जब कंपटीशन में बैठता है तो उसके अंदर हीन भावना होती है जो प्राथमिक विद्यालय का पढ़ा बच्चा है।
जब कंपटीशन में बैठता है कि मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हूँ, मैं यूपी बोर्ड का पढ़ा हूँ, शायद मैं पास हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा। हमारी मोर्चे की चाहत है कि चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, एक पाठ्यक्रम हो, एक किताब हो, भले ही बड़े आदमी का बच्चा एसी में कूलर में बैठ के पढ़ ले, गरीब का बच्चा टाट पट्टी में बैठ के पढ़ ले, लेकिन एक समान शिक्षा पद्धति हो, अनिवार्य शिक्षा हो और फ्री शिक्षा हो। हम चाहते हैं कि किसान को खाद भी फ्री मिले या कम से कम दाम में मिले, सिंचाई के लिए उसे बिजली फ्री मिले और उसकी जो फसल की कीमत है जो वो पैदा करता है उसकी फसल की कीमत इसे सही मिले। जाति जनगणना हो, पुरानी पेंशन की बहुत चर्चा होती है। पुरानी पेंशन जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे इस देश के, तो वाजपेयी जी ने ये सारी चीजें आपको नजर में रखने की जरूरत है। मैंने और ओवैसी साहब ने सोच विचार करके हम लोगों ने इस विचार के साथ भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर क्षेत्र में, खाली सरकारी नौकरियों में नहीं, सरकारी नौकरियां हो तो आबादी के हिसाब से हिस्सा मिले, प्राइवेट सेक्टर की हो उसमें, इस प्रदेश में देश में जो ठेका पट्टी होता है उसमें, और जो विकास के लिए सरकार से पैसा आता है वो भी उन्हीं बस्तियों में आबादी के हिसाब से उसको विकास करने की जरूरत है। लेकिन ये सब करेगा कौन? हमने तो मोर्चा बना लिया, गठबंधन बना लिया और इस चाहत के साथ बनाया कि सबको हिस्सा मिले, सबको हक हकूक मिले। आपके कुरान में भी लिखा है कि मजलूम मिल करके जालिम का मुकाबला करते हैं। इस सोच और विचार के साथ हमने कि हिस्सेदारी सबको मिले, हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया। ओवैसी साहब में आदरणीय रामकरण कश्यप जी, केवट रामधनी बिन जी, कमलेश चौहान जी, एक रिटायर्ड डीजीपी है,